अब यहाँ पर पैसे बढ़ाए गए तो फिर चर्चा में आ जाती है। यहाँ पर होती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, है ना, क्योंकि बजट में इसकी राशि जो है बढ़ाई गई थी। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे। और दूसरी तरफ कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी तरफ कहा मैडम कि देखो यहाँ पर हमारे भजन लाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देखो जब तुम सेंट्रल लेवल पे चला रहे हो तो हम भी यहाँ पर चला लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सीएम किसान सम्मान निधि योजना। कौन सा, सीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है यहाँ पर हो जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना यहाँ हो जाएगी। मैम एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपको मेंस में भी लिखना हो या फिर खुद के लिए नोट्स प्रिपेयर करने हो योजनाओं के, तो इसी प्रकार से जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये आती है इसकी शुरुआत कब हुई है। तो आप कहेंगे कि देखिए शुरुआत हुई थी बच्चों फरवरी 2019 में। कब हुई थी, फरवरी 2019 में शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे स्थान, कौन से स्थान से हुई थी, तो आप कहेंगे कि देखिए इसकी शुरुआत जो है वो आपके गोरखपुर यूपी से हुई थी। कहाँ से हुई थी, गोरखपुर यूपी से हुई थी। अगर आपको पूछे मंत्रालय कौन सा है, तो आपने कहा कि मंत्रालय हो जाएगा कौन सा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मंत्रालय हो जाएगा। आपसे उद्देश्य पूछे कि इसका उद्देश्य क्या होगा, तो आपने कहा कि देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है वो किसानों को क्या है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो मैडम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे क्या इतने से पैसों में, नहीं, इतने से पैसों में सशक्त तो नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों को जो पैसा दिया जाएगा आप उससे क्या खरीद सकते हैं, उन्नत किस्म के जो है बीज खरीद सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी जो है ना, कृषि उत्पादकता जो है उसमें यहाँ पर उससे वृद्धि की जा सकती है। इसी के लिए जो है क्या है, इस योजना को लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या कहेंगे कि किसानों को आर्थिक रूप से क्या करना, सशक्त बताना, है ना, बनाना। तो आप सीधा सा लिख सकते हैं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको बस बता दिया है, सशक्त बनाना। मैम एक बात बताइए, अगर यहाँ पर कहेंगे कि लाभार्थी कौन होगा, अगर कोई लाभार्थी है तो लिख लीजिए। तो मैम इन्होंने पहले तो कहा था कि देखिए जो लघु और सीमांत किसान होंगे उन्हीं को क्या किया जाएगा, इस योजना से यहाँ पर जो है लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन मैम एक बात बताइए, यहाँ पर जो है अभी तो वर्तमान में सभी किसान भाइयों को क्या है, इस योजना से लाभान्वित यहाँ पर किया जा रहा है। मैम एक बात बताओ, इस योजना के प्रावधान क्या क्या है, तो आपने कहा कि देखिए इस योजना में ये कहा गया था कि आपको क्या दिया जाएगा, मतलब 3 किस्तों में आपको 3 किस्त दी जाएंगी और तीनों किस्त जो है कितने महीने के अंतराल पर, 4 माह के अंतराल पर। कितना हो जाएगा, 4 माह के अंतराल पर दिए जाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए पहले 2000 रुपये दे देंगे, फिर इन्होंने कहा फिर से 2000 रुपये दे देंगे और तीसरी किस्त जो आएगी आपकी वो हम कितना दे देंगे, 2000 रुपये यहाँ पर दे देंगे। फिर क्या होता है कि देखिए जब यहाँ पर भजन लाल जी क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो सीएम बनते ही अब उनके मन में आता है कि कुछ तो तूफानी करते हैं। अब तूफानी करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए सेंट्रल लेवल पर चल रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो हम पीछे क्यों रहे। तो इन्होंने ध्यान रखेंगे यहाँ पर सीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, और शुरुआत कहाँ से की थी, तो आप कहेंगे कि देखिए मैम डेट आपसे पूछे तो कह देना 30 जून 2024 को की थी। कौन से स्थान से की थी, तो आप कह देना कि देखो स्थान कौन सा हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। आपसे इसका मंत्रालय पूछे कि मंत्रालय कौन सा है, तो आप कहेंगे कि मैम इसका मंत्रालय हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, सहकारिता मंत्रालय जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय। मैम एक बात बताइए, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का वही उद्देश्य है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या बनाना, आर्थिक रूप से यहाँ पर मजबूत बनाना, ठीक है। तो ये इस वजह से इस योजना को चलाया गया था। लाभार्थी कौन होगा, इन्होंने कहा कि देखिए हमको टेंशन नहीं लेनी है, हम उन्हीं को लाभार्थी बनाएंगे जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। किसको, पीएम सम्मान निधि योजना का जो लाभ उठा रहे थे उन्हीं को हम क्या करेंगे, इस योजना से लाभान्वित करेंगे, तो वो भी टेंशन खत्म। तो ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया, इन्होंने कहा कि देखिए हम जो पहले पैसे मिल रहे थे 6000, अब हम 2000 और दे देते हैं, तो इसका मतलब किसान भाइयों को कितने हजार रुपये मिलेंगे, 8000 रुपये की राशि, है ना।
कितने 8,000 रुपये की राशि जो है यहाँ पर लाभान्वित की जाएगी लोगों को, किसानों को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो बजट पास हुआ था, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हाल ही में जो बजट पास हुआ था उसमें जो है 1,000 रुपये की राशि और बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी होंगे उनको टोटल राशि कितनी दी जाएगी, तो आपने कहा कि देखिए 9,000 रुपये जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिए जाएंगे किसान भाइयों के लिए। ठीक है, तो ये थी कुछ योजनाएं। इसके अलावा एक, जैसे मैं बार बार वैसे आपको बता ही देती हूँ, एक योजना जो है काफ़ी चर्चा में रही थी, है ना, कौन सी है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा जैसे अगर आप किससे पूछना है पीएम पोषण, ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पीएम पोषण मिशन की बात की जाए, पीएम पोषण मिशन की बात की जाए, तो आप क्या करोगे कि देखिए मैम इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, तो आप कहेंगे शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 में जो है शुरुआत हुई थी। मैम कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, झुंझुनू से। कहाँ से हुई थी, झुंझुनू से हुई थी। मैम मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, पोषण की बात चल रही है तो कौन आएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है यहाँ पर हो जाएगा। मैडम उद्देश्य क्या है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, है ना, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, प्रसूति महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनके पोषण को, है ना, ताकि उनके अंदर जो है पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, तो उसके लिए ही चलाई गई थी कौन सी योजना, पीएम पोषण मिशन, जो कि मार्च 2018 में शुरू की गई थी। ये भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल कुछ हमने लिख दिया 8 मार्च 2018 झुंझुनू महिला बाल विकास मंत्रालय। ऐसे ही एक योजना लाड़ो प्रोत्साहन योजना, है ना। अब जब बार बार आए ना तो इतनी बार आपको याद हो जानी चाहिए कि मैडम ये तो हमको यूं उंगलियों पे रटी हुई है ना। लाड़ो प्रोत्साहन योजना कब शुरुआत हुई थी, तो आपने कहा कि देखो यहाँ पर शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 को। कब हुई थी, 1 अगस्त 2024 को हुई थी। मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय आपने कहा कि देखिए महिला, वही सेम टू सेम मंत्रालय हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है किसका संशोधित रूप है। क्या ऐसी पहली कोई स्कीम जो है चल रही थी, हाँ चल तो रही थी, कौन सी, राजश्री योजना। कौन सी चल रही थी, राजश्री योजना चल रही थी। कब शुरुआत हुई थी, 2016 में हुई थी। कितनी किस्तों में राशि दी जाती थी, तो 6 किस्तों में जो है यहाँ पर राशि दी जाती थी, है ना। जब राष्ट्रीय योजना चलती थी तो इसकी राशि जो है कितनी किस्तों में, 6 किस्तों में 50,000 रुपये दिए जाते थे। कितने, 50,000 रुपये की राशि जो है यहाँ पर दी जाती थी। मैडम एक बात बताओ, अगर हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए अब जब बच्ची का जन्म होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, जो लिंग असमानता है उसको क्या करना है, दूर करना, इस योजना का क्या है, प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। मैम इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फिर भी हमको बताना हो तो ये कह रहे हैं कि देखिए लिंग समानता को, है ना, लिंग असमानता जो है इसको क्या करना, लिंग असमानता को दूर करना है, और इसी के साथ बच्ची के जन्म को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। इसी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्या करेंगे, तो इस योजना का प्रावधान क्या था, इन्होंने कहा कि देखिए जन्म से लेकर जब तक वो 21 वर्ष की होगी, यानी कि वो स्नातक कर चुकी होगी, तब तक हम आपको जो है कितने रुपए देंगे, टोटल यहाँ पर आपको राशि दी जाएगी 1 लाख रुपए की। कितनी, 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। परंतु अभी वर्तमान में क्या आया, बजट पास हुआ और बजट में जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया, 1 लाख से बढ़ाकर, ध्यान रखेंगे, 1 लाख से राशि बढ़ाकर जो है कितनी कर दी गई, 1.5 लाख रुपए कर दी गई। कितनी, 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पर कर दी गई है। तो वर्तमान में आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि देखो मैम लाड़ो प्रोत्साहन योजना की शर्त यह है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्ची का जन्म जो है वो 1 अगस्त 2024 के बाद होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो 1.5 लाख रुपए हैं ये कितनी किस्तों में दिए जाएंगे, 7 किस्तों में जो है आप तक पहुंचेंगे। और अंतिम किस्त जो है वो 70,000 रुपए की होगी। और ये कब मिलेगी, जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी या फिर वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होगी, तब इसको जो है 70,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। ठीक है, चलिए।